हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिजली विभाग के भूतिया कनेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ये भूतिया कनेक्शन क्या है। तो देखिए, ये भूतिया कनेक्शन ऐसे हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप किसी कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बिजली विभाग उस कनेक्शन को नहीं लगाता है और साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद ऐसा होता है कि उसका एकदम से बिल आ जाता है, लेकिन उस जगह पर कनेक्शन नहीं लगा होता। और देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में ही ऐसा सबसे ज़्यादा होता आ रहा है। हमारे पास अभी 500 से ज़्यादा ऐसे लोगों की शिकायतें हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। उनमें से बहुत से लोगों का ये कहना था कि हमने 10 साल पहले कनेक्शन अप्लाई किया था, कनेक्शन कभी लगा ही नहीं, लेकिन उन 10 सालों का इकट्ठा बिल हमें आ गया। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि हमने सरकार की किसी योजना के अंतर्गत कनेक्शन को मतलब कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस समय हमें कनेक्शन नहीं मिला। फिर बाद में हमने दूसरा कनेक्शन लगाया, या घर पे किसी और बंदे के नाम से या किसी और घर के सदस्य के नाम से हमने कनेक्शन लिया, और वो कनेक्शन रेगुलर चल रहा था, उसका बिल हर महीने भर रहे थे, और बीच में एकदम से उसी प्लॉट के ऊपर और कोई पुराना कनेक्शन निकला जिसका 5 साल 10 साल पहले से लेकर के उस डेट तक का, मतलब 5 साल 10 साल पहले तक का पूरा बिल भेज दिया गया, जो कि हज़ारों लाखों रुपए में था। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ। और देखिए, ये मैं एक सरकार पर या बिजली विभाग पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा होता है। और अगर बिजली विभाग को इस चीज़ से समस्या है या इस वीडियो से आपत्ति है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू, और हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि इस तरह की कितनी खामियां आप लोगों के विभाग से हो चुकी है। और देखिए, ये तो बिजली विभाग की गलती है कि इस तरह के कनेक्शन हो जाते हैं, या फिर वो इनकम्प्लीट कनेक्शन होते हैं लेकिन उसका बिल जनरेट कर देते हैं। बहुत सी बार ऐसा भी होता है, कनेक्शन पूरा सब कुछ पूरी प्रोसेस हो जाती है लेकिन कनेक्शन नहीं लगाया जाता, मतलब वहाँ पे वायर मीटर ये चीज़ें नहीं लगाई जाती, और कनेक्शन रजिस्टर्ड होने के बाद में उसका बिल जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, अब मैं बात करता हूँ इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर, कि यदि कभी ऐसा कोई कनेक्शन का बकाया सालों पुराना अगर बिजली विभाग आपसे मांगता है, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए, ये बिजली विभाग की एक बहुत बड़ी खामी है। अगर उपभोक्ता सही तरीके से इसके खिलाफ अगर कार्रवाई शुरू करें, तो बिजली विभाग का कनेक्शन जारी करने वाला इंजीनियर और उसके साथ में जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने उस कनेक्शन को जारी करने के लिए जहाँ जहाँ अप्रूवल दिए हैं, सिग्नेचर किए हैं या सील साइन लगाया है, उस बंदे की नौकरी जाना तय है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कनेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, और कहाँ विद्युत मंडल से गलती होती है और कहाँ उपभोक्ता से गलती होती है, मैं दोनों साइड का आपको बताता हूँ। देखिए, बिजली विभाग के लिए हम जब भी किसी कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, उस समय उस प्लॉट के प्रॉपर्टी के पेपर लगते हैं, चाहे वो नोटराइज हो या रजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री की फोटोकॉपी लगती है, अगर नोटराइज है तो नोटरी के पेपर लगते हैं। उसके बाद में कुछ स्टाम्प लगाने होते हैं, जिससे 500 के 100 के 5 इस तरह से स्टाम्प पेपर लगाने होते हैं। और जब आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, अब जैसे आज के टाइम में ऑनलाइन आवेदन होते हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं आपको यहाँ का बताता हूँ। उसके लिए जैसे MP ऑनलाइन के थ्रू आपको कुछ चालान भरना पड़ते हैं। जैसे उसमें कुछ स्टार्टिंग में 250 रुपये का होता है, फिर बाद में 4,500 के समथिंग कुछ होता है। इस तरह से आपको 2 से 3 इसके अंदर शुल्क देने होते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आप जब आवेदन करते हैं, उसका एक फॉर्म भराता है, उसमें जितना परमिटेड लोड आपको चाहिए, मतलब जैसे नॉर्मली 1 किलोवाट का होता है, लेकिन अगर आपके घर पे जैसे AC है या कोई हैवी लोड है या आपका घर ज़्यादा बड़ा है, तो उस हिसाब से उसका सर्वे होता है। और सर्वे की रिपोर्ट को अप्रूव करने के लिए JEE वेरिफिकेशन के लिए आता है। मतलब कि जो भी कनेक्शन मिलता है उस पर JEE का अप्रूवल होता है, मतलब JEE वहाँ पर आकर के पूरा चेक करता है। देखिए, पुराने कुछ कनेक्शन जो पहले के टाइम में हुआ करते थे, उस समय सीनियर लाइनमैन या कोई नॉर्मल पर्सन भी बिजली विभाग से आ जाता था, जबकि नियम के हिसाब से ज़्यादातर वहाँ पर JEE आता है, या फिर कोई सीनियर लाइनमैन आता है जिसको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज होता है। उसके बाद में ये फाइल अप्रूव होने के बाद, अभी जैसे हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इसके अप्रूवल होने के बाद एक और फॉर्म होता है जिसके ऊपर एक इंजीनियर की सील लगती है। हालांकि हमारे एरिया में उस बंदे की सील लगाने के लिए 200 रुपये देना पड़ते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, जो कि
रिश्वत के होते हैं, वो मुंह से मांगते हैं, जब तक कि आप 200 रुपये नहीं देते हैं तब तक आपके साइन नहीं होती। मैंने भी एक कनेक्शन के ऊपर इस तरह के पैसे दिए हैं और उस बंदे ने बिना उस रिपोर्ट को देखे ही 200 रुपये लेते ही उसके ऊपर साइन कर दिया था। उसके बाद में इस तरह से 2 से 3 प्रोसेस के बाद आपका कनेक्शन अप्रूव होता है। फिर उसके बाद में जैसे मैं हमारे ही एरिया की बात करूँ तो फिर केबल के लिए हमें पेमेंट देना होता है, और जो एक बॉक्स लगता है जहाँ पे प्लग वगैरह और एमसीबी वगैरह लगता है वो पर्सनली हमें परचेस करना होता है। उसके बाद में जब मीटर लगता है तो मीटर लगने की एक रसीद मिलती है। उसके बाद जब से आपको मीटर लगने की रसीद मिलती है उसके बाद में आपका बिल स्टार्ट, मतलब उस दिन से जिस दिन आपका मीटर लगता है और मीटर की पावती की रसीद आपको मिलती है उस दिन से कनेक्शन चालू हो जाता है। यह सही प्रोसेस होती है। देखिए, ये जो मैंने प्रोसेस अभी आपको बताई, अगर आपके अंदर थोड़ी भी समझदारी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बिजली विभाग को कहाँ से घेरना शुरू करना है। जिन लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है, पर जिन लोगों को नहीं समझ में आया अब मैं उनको बताता हूँ कि आपको इस चीज़ के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात, जब भी आपके घर पे इस तरह का 5-10 साल पुराना अगर कोई बकाया बिल निकलता है या किसी अधूरे कनेक्शन का बकाया बिजली विभाग आपसे मांगने आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक आरटीआई लगाना है। उस आरटीआई के अंदर तो आपको उस जारी करने वाले कनेक्शन की इंजीनियर के द्वारा लोड, परमिटेड लोड जो मांगा गया उसकी प्रमाणित प्रति, मतलब उसकी फोटोकॉपी के ऊपर आपके संबंधित जोन की सील, ठप्पे और सिग्नेचर लगे, उसको प्रमाणित प्रति बोलते हैं। तो उसकी फोटोकॉपी प्रमाणित प्रति के साथ में उसके बाद में मीटर लगने की पावती की रसीद, मतलब जो मीटर लगता है उसकी भी एक रसीद बनती है, क्योंकि उसमें उसका सीरियल नंबर लिखा जाता है जब मीटर को लगाया जाता है। आज के टाइम में तो ये सब काम ऑनलाइन हो गया है। जैसे ही मीटर लगता है और कुछ कुछ जगहों पर इसके एसएमएस आ जाते हैं। जैसे हमने जब कनेक्शन लगाया था, कनेक्शन लगने के, मीटर लगने के कुछ 1 या 2 घंटे बाद ही हमें मैसेज आ गया था कि आपका मीटर इंस्टॉल्ड हो गया है और आप जो है आपका बिल जनरेट होना चालू होगा। लेकिन देखिए, ये तो आज के समय की बात हुई। पहले एसएमएस या ऑनलाइन इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता था, लेकिन मीटर लगाने के बाद से ही कनेक्शन चालू होता था। ये प्रोसीजर तब भी था, लेकिन तब एसएमएस या इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो आपको 2 चीज़ें मांगना है, कनेक्शन जारी करने वाले इंजीनियर द्वारा परमिटेड लोड की जो रिपोर्ट को अप्रूव किया जाता है उसकी कॉपी, और दूसरा जो होता है मीटर लगने की रसीद। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट अगर आप मांगेंगे, अगर वो कनेक्शन अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो जो आपका संबंधित जोन है जहाँ पर आप आरटीआई लगाएंगे वो खुद आपके पास इस चीज़ की बात करने 101% आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इस तरह के आधे अधूरे कनेक्शन के अगर बिल जनरेट करते हैं तो उसमें वही इंजीनियर फंसेगा जिसने इस तरह के कनेक्शन की रिपोर्ट, लोड के जो रिपोर्ट थी उसको अप्रूव किया बिना वेरिफिकेशन के, बिना कनेक्शन पूरा होने तक, मतलब मीटर लगने तक कनेक्शन अमान्य होता है। तो इस चीज़ में अगर कभी कोई भी जेई या लाइनमैन किसी से भी गलती होती है, अगर उपभोक्ता सही तरीके से कार्रवाई करता है तो जारी करने वाले इंजीनियर की नौकरी तक जा सकती है। देखिए, इसकी शिकायत कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप आरटीआई लगाते हैं उसके बाद में 30 दिन के अंदर उनको इस चीज़ का जवाब देना ही होगा, क्योंकि आरटीआई की अवहेलना वो नहीं कर सकते। आरटीआई की अवहेलना करने पर प्रथम अपील आप कर सकते हैं, जिसमें 45 दिन का टाइम होता है। प्रथम अपील के बाद भी अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो राज्य सूचना आयोग में आप द्वितीय अपील कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन देखिए, आरटीआई एक अलग चीज़ है, लेकिन इसे लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बिजली विभाग के जो जेई या एई होते हैं उनको इस चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा। जो 2 चीज़ें मैंने आपसे उस केस से रिलेटेड मांगने को इसमें आरटीआई में बताया है, अगर आप उन दोनों ही चीज़ को मांगते हैं और अगर वो इस चीज़ की रिपोर्ट दे देते हैं तो इसकी शिकायत आप बिजली कंपनी के एमडी को भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसकी पूरी शिकायत आपको विद्युत लोकपाल को करना है। विद्युत लोकपाल हर राज्य की राजधानी में होता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो यहाँ की राजधानी भोपाल है, और भोपाल में विद्युत लोकपाल का कार्यालय है, तो वहाँ पर आप इसकी शिकायत करें। और इसके अलावा आप इसकी शिकायत ऊर्जा मंत्री को भी कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह के आधे अधूरे या फर्जी कनेक्शन देना विद्युत अधिनियम के हिसाब से ही एक दंडनीय अपराध है, जो कि खुद विद्युत मंडल के जेई, लाइनमैन या जो भी इस तरह के अधिकारी या कर्मचारी जो आंख बंद करके अधूरी कार्रवाइयाँ करते हैं उनके खिलाफ काफ़ी बड़ी कार्रवाई होती है, अगर उपभोक्ता समझदारी से इस तरह की कार्रवाई को आगे तक लेकर के जाता है। देखिए,
इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप किसी अच्छे वकील से इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें वकील की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई किस तरह से लगाई जाती है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आरटीआई लगा करके 2 चीज़ें मांगना है, जारी करने वाले इंजीनियर के परमिटेड लोड की प्रमाणित प्रति और मीटर लगाने की रसीद। ये दोनों ही बिजली विभाग अगर आप आरटीआई ला करके मांगते हैं तो उसको देने से मना नहीं कर सकता है। वो देंगे तो भी फंसेंगे, नहीं देंगे तो भी फंसेंगे। अगर नहीं देते हैं तो आरटीआई की अवहेलना लगेगी, अगर दे देते हैं तो जारी करने वाला इंजीनियर या लाइनमैन खुद इसमें फंसेगा, क्योंकि किसी भी सरकारी काम को अधूरा छोड़ना, उसके बाद में उपभोक्ता को परेशान करना भी दंडनीय अपराध है। अगर आप इसके लिए सही प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो जारी करने वाले इंजीनियर या लाइनमैन की नौकरी तक जा सकती है। और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कोई परामर्श लगता है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आप कॉल कंसल्टेंट कर सकते हैं, जिसमें खुद हमारी टीम आपको इस चीज़ के लिए एडवाइस देगी कि किस तरह से आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। हमारी वेबसाइट पर देखिए, कॉल कंसल्टेंट्स की जो फीस होती है वो मात्र 100 रुपये होती है। आप जो हमारे वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के कुछ ही देर बाद आपको एसएमएस आएगा, जिसमें अगले दिन का आपको समय दिया जाएगा कि किस समय हमारी टीम आपको कॉल करेगी। आप उस समय अवेलेबल रहिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर उसके बाद में भी अगर आपको कुछ इसमें समस्या लगती है, कुछ परामर्श लगता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारी वेबसाइट पे आप कॉल कंसल्टेंट्स रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम खुद आपको कॉल करेगी। और यूपी के लोगों से मैं एक निवेदन करूँगा, ये जो टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, मैं इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों की राय चाहता हूँ। क्या ये मैंने वीडियो सही बनाया है? वैसे तो मुझे पता है कि मैंने वीडियो सही बनाया है और मेरे पास इस तरह के केस के 500 से ज़्यादा घरों के प्रूफ हैं मेरे पास, जिनके पास इस तरह के कनेक्शन आए हैं। उनकी कार्रवाई हमारी टीम की तरफ से भी चल रही है, कुछ लोगों को परामर्श दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपके साथ भी कभी इस तरह का हुआ या आपके आसपास कभी किसी के साथ इस तरह का काम हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इस तरह की समस्या आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।